सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एसआरपी फ्री नॉलेज चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू पार्ट 4। 3 पार्ट हमने कर लिया है, आज हमारा चौथा पार्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है ना। मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है, या हेट्रोक्राइन। मिक्स ग्लैंड को ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें बताया हमने मिक्स ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आपका जो है पैंक्रियाज आता है। क्या आता है? पैंक्रियाज आ जाएगा। और आपके गोनाड्स आते हैं। गोनाड्स का मतलब क्या? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस और ओवरी आते हैं ना। टेस्टिस और ओवरी ये जो है गोनाड्स में आते हैं। ठीक है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए अब आंसर बता दीजिए। आंसर तो पता चल गया होगा। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, गोनाड्स एंड लीवर। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? गोनाड्स। ठीक है, कौन सा है? गोनाड वाला। ठीक है, गोनाड्स है। चलिए ठीक है, आंसर पता चल गया, गोनाड। ठीक है, कौन सा है? गोनाड है। चलिए तो आंसर क्या पता चल गया हमारा? आंसर हमारा क्या है? गोनाड। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग पेयर आज मिक्स ग्लैंड। फिर से पूछा गया कौन सा पेयर इसमें जो है मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, क्या पूछा गया है? कौन सा पेयर इसमें मिक्स ग्लैंड है? लीवर है, स्वीट ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ओवरी है, पीनियल ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा आंसर है? चलिए आंसर इसका क्या है? पैंक्रियाज और ओवरी है ना। अभी बताया हमने ऊपर, देखिए पैंक्रियाज और ओवरी क्या है? पैंक्रियाज और ओवरी। ठीक है, पैंक्रियाज और ओवरी ऊपर देखिए अभी बताया हमने। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो गोनाड बताया था, गोनाड में क्या आते थे? टेस्टिस आते थे और ओवरी आते थे। और पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पता चल गया ना। चलिए आंसर समझ में आया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। पूछा है कि पैंक्रियाज का पार्ट कौन सा है। चलिए बताइए। लीवर एंड स्टमक, गाल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम, एसनी एंड स्टमक, एसनी एंड आइसलेट। बताइए कौन सा आंसर है? चलिए आंसर आपका है एसनी और आइसलेट। पैंक्रियाज के जो है, पैंक्रियाज के जो है 2 पार्ट होते हैं ना। पैंक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक जो है एसनी होता है आपका, है ना। अब चाहे जो इसे पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन चाहे जो करिए। एक एसनी होता है ना। और एक होता है आइसलेट वाला। ठीक है, ये आइसलेट वाला। ठीक है, एक एसनी होता है, एक आइसलेट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसनी एंड आइसलेट इन पैंक्रियाज। चलिए एसनी और पैंक्रियाज का परसेंटेज पूछ लिया। पहले क्या क्या पूछा था? देखिए सबसे पहले क्या, मिक्स ग्लैंड के बारे में पूछा गया, पैंक्रियाज और गोनाड। उसके पहले मिक्स ग्लैंड के बारे में पूछा गया, हेक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में यानी गोनाड। और उसमें फिर उसके बाद क्या पूछा गया? पार्ट ऑफ पैंक्रियाज पूछ गया, एसनी और आइसलेट। फिर परसेंटेज पूछ लिया, एसनी और आइसलेट का कितना परसेंटेज होता है। तो चलिए ऑप्शन ही बताइए, 88 या 12%, 96% और 4%। ठीक है, और उसके बाद बताइए 99% या 1%, 98% या 2%। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। पैंक्रियाज में जो है एसनी और आइसोलेट का जो है परसेंटेज कितना है रिस्पेक्टिवली बताना है। पहले एसनी का है फिर आइसोलेट का है, तो पहले एसनी वाला परसेंटेज बताइएगा, फिर उसके बाद आइसोलेट वाला परसेंटेज बताइएगा। ठीक है, एसनी वाला बताइएगा फिर आइसोलेट वाला बताइएगा। तो एसनी वाला कितना है और आइसोलेट वाला कितना है? चलिए बताइए, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से देख के जल्दी से बताइए।
तो देखिए होता क्या है, एसिनी जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो आइसोलेट आपका होता है ये 1% केवल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1% पाया जाता है पैंक्रियाज में, है ना। और एसिनी जो होता है वो 99 पॉइंट पाया जाता है, 99%, ठीक है। 99% जो आपका एसिनी होता है, और जो है 1% आपका जो होता है आइसोलेट होता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 99% और 1%, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रीशन ऑफ एक्जोक्राइन म्यूकस। एक्जोक्राइन म्यूकस बोल दिया। एक्जोक्राइन मतलब जो नीचे दिए गए हैं वो सिक्रीशन एक्जोक्राइन है या इंडोक्राइन के द्वारा, है ना। ये बताना जो सिक्रीट हुए हैं ये सब, है ना, जो मैटर है ये सिक्रीट हुए हैं, जैसे म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, स्वीट हो गया। स्वीट मीन्स मीठा, मिठाई वाला नहीं है, पसीना वाला है। सीमन है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसमें से जो है कितने जो है वो एक्जोक्राइन के पोर्शन है ना, एक्जोक्राइन के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो चलिए बताइए, म्यूकस है, सलाइवा है, स्वीट है, सीमन है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है या डाइजेस्टिव एंजाइम है, कितने इनमें से हैं गिन के वही बताना है कितने जो है एक्जोक्राइन है। चलिए बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसमें जो है म्यूकस है 1, सलाइवा 2, स्वीट 3, सीमन नहीं है ना। सीमन क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जो है गोनाड्स और जो है टेस्टिस ये वगैरह उसके पार्ट हैं, तो टेस्टिस से ही तो सीमन बनता है, तो अपना वो उनका अलग मैटर हो गया, किसका, है ना, वो सब अलग मैटर, मतलब क्या, वो हेटेरोक्राइन वाले में चले जाएंगे। ईयर वैक्स हो गया अपना, आयल हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो मतलब टोटल कितने हैं? 7 हैं। 7 ऐसे जो हैं एक्जोक्राइन है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया? एक्जोक्राइन 7, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरे एक्जोक्राइन इंडोक्राइन पहले वाले लेक्चर में है, सब क्वेश्चन कराया और समझाया भी है, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से, ठीक है। हर जगह हर चीज़ें समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव स्लाइटली इलांगेटेड। इनमें से कौन सा, है ना, ऐसा टिश्यू है जिसका न्यूक्लियस जो है इलांगेटेड होता है, स्लाइटली, हल्का सा, जैसे ये राउंड वाला हो गया, है ना, और ये थोड़ा सा हल्का सा इलांगेटेड हो जाता है, ठीक है, हल्का सा आलू जैसा मान के चलो। इलांगेटेड मतलब थोड़ा सा लंबा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वही बताना है। चलिए, सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम का, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, कि कॉलमनर एपिथेलियम का, कि इनमें से किसी का नहीं। ईपी का मतलब क्या, आगे डैश है, समझ जाइएगा, एपिथेलियम ही है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, किसका जो है न्यूक्लियस इलांगेटेड होता है स्लाइटली। कॉलमनर एपिथेलियम, किसका? कॉलमनर एपिथेलियम का, ठीक है। अरे उस दिन बताया नहीं था कॉलमनर वाले के, कि जो है पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉलमनर का, है ना भाई। जब पिलर लाइक है तो न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत जरूर इलांगेटेड हो ही जाएगा, है ना, बताया था पिलर लाइक होते हैं, है ना, इलांगेटेड और सिलेंड्रिकल होता है। तो भाई जब अगर सेल जो है इलांगेटेड है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस भी इलांगेटेड होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसके हिसाब से इससे जो कॉलमनर में होता है जो न्यूक्लियस इलांगेटेड ही होता है, ठीक है, स्लाइटली। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा आंसर सबका हाईलाइट है ना, आंसर सबका हाईलाइट है, हाँ ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फैलोपियन ट्यूब कंटेन सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम एज इन, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा जो है एपिथेलियम है, ऐसा कौन सा आर्गन है जिसमें जो एपिथेलियम सेम जैसा पाया जाता है, जैसा फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है वैसा ही इनमें किसी एक में पाया जाता होगा, क्या? एपिथेलियम, है ना। जैसे मान लीजिए पीसीटी में पाया जाता होगा, मान लीजिए, तो उसमें ये बताना है कि जैसा फैलोपियन ट्यूब में, मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में मान लीजिए क्या पाया जाता होगा, कॉलमनर मान लीजिए पाया जाता होगा, चलिए ठीक, मान लीजिए सिलिएटेड कॉलमनर पाया जाता होगा, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो वही पीसीटी में भी पाया जाता होगा, तो ऐसे इसी में छांटना है किसमें जो है पाया जाता है ना। आंसर पीसीटी नहीं है, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि एग्जाम्पल देके कि जैसा कि फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है एपिथेलियम, वैसा ही इन आर्गन में पाया जाता होगा किसी में, यही बताना है कि किस में पाया जाता है सेम। जो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता होगा एपिथेलियम,
वही इनमें से किसी एक में पाया जाता होगा। तो यही ऑप्शन बताना है कौन सा है, बताइए। चलिए आंसर आपका कौन सा है, ब्रंकियोल। ब्रंकियोल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सॉरी ब्रंकियोल में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाएगा, ब्रंकियोल में। ठीक है, ब्रंकियोल में पाया जाएगा। ठीक, जैसा इसमें पाया जाता है जौन सी मतलब जो भी इसमें एपिथेलियम पाई जाती होगी, है ना, जो भी एपिथेलियम इसमें पाई जाती होगी फैलोपियन ट्यूब में, वही जो है इसमें भी पाई जाती है। किसमें, ब्रैंकियोल में। तो ब्रैंकियोल में उस दिन बताए थे ना कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, आगे वाला वीडियो देखिएगा आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर से जाके वीडियो को देखिए, है ना। तो चलिए जानिए, इसमें ब्रैंकियोल में जो है, अगर अगर याद दिला दें तो जो है सिंपल वाला जो होता था, है ना, सिंपल, है ना, सिंपल और सिंपल सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड जो होता है, सिंपल सिलिएटेड, सिलिएटेड और जो है सिंपल सिलिएटेड और जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। कौन सा एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है ब्रोंकियल में। तो वही इसमें फैलोपियन ट्यूब में पाया। सिलिया देखिए, फैलोपियन ट्यूब में पहली बात तो सीधी सी बात है कि आपको सिलिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ओवरी का जो है आपको एम्पुला से ले जाके जो है यूट्रस में ले जाना होता है, तो वो ऐसे नहीं चली जाएगी, बिना सिलिया के नहीं जा पाएगी। तो उसमें सिलिया अनिवार्य है। इसीलिए अगर इसमें सिलिया पाई जा रही है तो सिलिएटेड अगर एपिथेलियम पाया जा रहा है तो इसमें भी पाया जाना चाहिए। वो भी कौन सा पाया जाएगा, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो बताया तो था उस दिन ना कि इसका जो है 2-3 पार्ट में जैसे जो कॉलमनर होता है, जैसे कॉलमनर वाला जैसे होता है क्यूबॉइडल और कॉलमनर में जो है दो प्रकार के, जैसे कॉलमनर हो गया और सिलिएटेड वो क्यूबॉइडल हो गया। इन दोनों का दो प्रकार से जो है, इनका जो है दो प्रकार से जो है मॉडिफिकेशन होता है, सिलिया और जो है माइक्रोबिलाई दोनों में। तो जो सिलिया वाला मॉडिफिकेशन होता है यही वाला है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल, मतलब ये किसका है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो है मॉडिफिकेशन है ना। जो इसमें पाया जाता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो है मॉडिफिकेशन पाया जाता है, वो भी सिलिया वाला मॉडिफिकेशन ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, या सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। थोड़ा सा पीछे वाला लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो पीछे बता चुके हैं हर जगह बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे चलिए, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। चलिए अब गैप जंक्शन का जो है फंक्शन क्या होता है ये बताइए। गैप जंक्शन का जो है फंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गैप जंक्शन भैया कहाँ पाया जाएगा, एपिथेलियम में पाया जाता है। चलिए कौन से एपिथेलियम पाया जाएगा, इसका पहले फंक्शन बताना है। दो क्या होता है, ऑप्शन ए फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फ्रॉम रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल, है ना। क्या ये फंक्शन है कि मतलब जो फैसिलिटेट कम्युनिकेटर, जिसे मतलब क्या, एडजॉइनिंग मतलब दो सेल को ज्वाइन करके, किसको, दो सेल को, ये दो सेल को ज्वाइनिंग करके, जैसे दो सेल होते हैं इनके बीच में जो है ये ऐसे लगा होगा, एक तो हुक वाला होता है ना, टाइट जंक्शन वाला होता है ना, वो हुक जैसा ऐसे लगा होता है, एक ऐसे होता है, तो एक इसी पे आके बता रहे हैं, एक ऐसे और दूसरा ये ऐसे लगा होता है, जैसे हुक नहीं होता, हुक बच जाता है, वही वाला सेम चीज़। तो वैसे ही जो है ये वाला होता है स्ट्रक्चर, एक इधर से, एक सेल इधर इधर में लगा रहेगा, एक सेल में, एक सेल में इधर लगा रहेगा ये वाला, और एक सेल में ये वाला लगा रहेगा, है ना। तो ऐसे आके दोनों जो है अपना जो है इसे होल्ड करे रहता है, ये टाइट जंक्शन में पाया जाता है ना। तो वैसे इसमें पूछ रहा है कि क्या क्या करता है, तो कम्युनिकेशन कराता है, क्यों, वो फैसिलिटेड वाले में। अब देखिए फैसिलिटेड एपिथेलियम, मतलब फैसिलिटेड एपिथेलियम की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऐसा पाया जाता है, जैसे नली नहीं होती, इसे पाइप जैसा इसमें पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। इसी के थ्रू जो है आयंस और मॉलिक्यूल का जो फैसिलेट होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है,
इसमें से उसमें कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स कभी कभी छोटे कभी कभी बड़े जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है जिस सेल में आपस में जो साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड वाले का जो है ये एग्जाम्पल दिया है मेरे समझ से, अगर इस लाइन को देखा जाए तो फैसिलिटेटेड वाले का है। तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन यही होता है, गैप जंक्शन पे क्या क्या होता है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक सीधा होता है, वो जानते हैं क्या करता है, स्टॉप एंड लीकिंग। किस पे करता है, स्टॉप और लीकिंग ऑफ द, ये देखिए ये सीधा सीधा एकदम बम्बू जैसा नहीं होता, ट्रेन में नहीं होता एकदम सीधा बम्बू जैसा ऐसे लगा होता है, सीधा ऐसे दोनों ऐसे होते हैं पिलर, ना ट्रांसफ़र ना कुछ नहीं, नली जैसा नहीं होता, सीधा एकदम जुड़े होते हैं। ये ऐसे होता है इधर से, ये ऐसे होता है इधर से। तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे सिक्रीशन विक्रीशन होता है उसको नीचे लीक नहीं होने देते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज़ सिक्रीट किया, कोई भी मान लीजिए जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ भी रिलीज किया तो इसे ये नीचे आने नहीं देंगे, जो टाइट वाला होता है यहीं पे इसे स्टॉप इन लीकेज करेगा, है ना, अभी बता रहे हैं आगे। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। हाँ, गैप जंक्शन की बात कर रहा है, लेकिन गैप जंक्शन में होता क्या है, टाइट जंक्शन की बात कर नहीं रहा है, गैप जंक्शन की बात कर रहा है, ना ही एडहरिंग जंक्शन की बात कर रहा है, तो गैप जंक्शन की बात कर रहा है। तो गैप जंक्शन जो है रोकता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि गैप जंक्शन का मतलब है, उसका नाम है गैप है, उसमें गैप होगा और जो है वो जो है लीकेज को जो है, इसका काम नहीं है लीकेज का, उसका तो काम है जो है ट्रांसफ़र करना आयन और जो है मॉलिक्यूल्स को जो है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। सेपरेट टू सेल फ्रॉम ईच अदर, नहीं, दो सेल को अलग करता है, नहीं, इसका काम वो नहीं है भाई, दो सेल को अलग नहीं करता है, दो सेल को कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसा जो इसको मान लीजिए इसको हेलो बोलना है, यहाँ से हेलो बोलेगा तो यहाँ पे इसका ये हेलो बोलेगा, तो वही चीज़ है। मान लीजिए यहाँ पे इसको सोडियम या कैल्शियम कुछ भी आयन यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, इसमें कमी है तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र कम्युनिकेट वाली बात है, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, नहीं, गलत बात है। नाइबरिंग सेल को ये नहीं टुगेदर मतलब ये नहीं, मतलब नाइबरिंग सेल को ये नहीं जोड़े रखता है, ये केवल ट्रांसफ़र करता है आयन और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। बाकी जो नाइबरिंग सेल को अपने पास में जो टुगेदर चिपका के रखता है वो दूसरी है, वो उसका जंक्शन वो दूसरा, वो गैप जंक्शन नहीं होता है, वो या तो आगे आएगा टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, और एक जो है एडहरिंग जंक्शन होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, है ना, गैप जंक्शन का जो है वर्क क्या है, ये वाला ऑप्शन है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेट बिटवीन एडजॉइनिंग सेल, दो सेल के बीच में जो है कम्युनिकेट फैसिलिटेट करवाता है, और जो है साइटोप्लाज्म फ्रॉम, हाँ साइटोप्लाज्म का इधर से उस एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र कराता है आयंस का, स्मॉल मालिक्यूल का, और कभी कभी जो है बड़े मालिक्यूल्स का करवा देता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। अब भैया इसको एक लेयर से ज़्यादा कौन सा बना होता है, ये तो शायद क्वेश्चन करा चुके हैं पहले मेरे समझ से। चलिए आंसर बता दीजिए, पहले करा चुके हैं, जल्दी बताइए। कंपाउंड एपिथेलियम है, कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम है आंसर पता था, क्योंकि जो सिंपल वाला होता है उसमें सिंगल लेयर होता है, जो सिंपल वाला होता है, जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें सिंगल लेयर होता है, सिंपल वाले में, यस से सिंपल, यस से सिंगल, है ना। और जो कंपाउंड वाला होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जो कंपाउंड वाला होता है। यह सिंपल वाला ऐसे ही होता था यार, देखो मान लीजिए ये टिश्यू लगा है, ठीक, ये टिश्यू लगा है, ठीक है, इसमें केवल एक ही लेयर होता था, कितना लेयर होता था, एक ही लेयर होता था। लेकिन जो कंपाउंड वाला होता था, कंपाउंड वाला ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर, है ना, कंपाउंड वाला मान लीजिए कुछ है, तो उसके ऊपर ऐसे लगे होते थे, तमाम लेयर लगे हैं, ठीक है, तमाम लेयर लगे पड़े हैं ऐसे करके। ये तो दो ही लेयर है, तीन लेयर बना लीजिए, चार लेयर बना लीजिए, जितना आपका मन करे उतना लेयर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड की बात हो गई, सिंपल की बात हो गई, तो इसमें पूछा है मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, ठीक है, रिपीटेड है। चलिए कंपाउंड एपिथेलियम है, आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो है लिमिटेड रोल कौन दिखाता है, चलिए बताइए। कंपाउंड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, इक्वेमस एपिथेलियम, कौन सा।
कंपाउंड एपिथेलियम है। कौन सा आंसर क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक है, आंसर क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अब जो सिंपल वाला, अब सिंपल की हमने पीएचडी कर, अब हम लोग सिंपल की पीएचडी जो है सिंपल वाले की थी, उसकी पीएचडी हो चुकी है भैया। अब सिंपल वाले की पीएचडी जो है हो चुकी है। अब बारी है कि इसकी कंपाउंड वाले की, फिर कनेक्टिव वाले की आएगी, है ना, फिर मस्कुलर वाले की आएगी, फिर न्यूरल वाले की आएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग किसे पहुंच गए हैं? कंपाउंड वाले एपिथेलियम में। तो कंपाउंड का जो काम क्या होता है, ये जो है स्किन, स्किन होता है मान लीजिए आपका ऐसे स्किन, स्किन हेयर हल्का हल्का रहता है भाई, हेयर तो दिखाई देता होगा ना बहुत लोगों के, बहुत लोगों को इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो जो है लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन, इसमें सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत कम, हल मतलब कहीं हो गया अगर कहीं पे मॉडिफिकेशन की वजह से, नहीं तो मेरे समझ से नहीं होता होगा, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है ना ही सिक्रीशन होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन फंक्शन, मतलब स्किन में कहीं भी कट लग गया या कुछ भी हो गया तो ये बचाता है, या कोई भी केमिकल गिर गया स्किन पे तो इन सब से जो है प्रोटेक्टेड करता है। कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए, विच आर द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, देखिए आ गया, अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से कौन जो है बचाता है, ये पूछा गया है ना, कि वाइडल एपिथेलियम, है ना, कि न्यूरल एपिथेलियम, की कनेक्टिव एपिथेलियम, की कंपाउंड एपिथेलियम, कौन सा है? चलिए बताइए। इसमें भी आंसर क्या है? पीएचडी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? पीएचडी कर रहे हैं, तो कंपाउंड एपिथेलियम की बात अभी ऊपर हमने वैसे भी एक्सप्लेन करते समय बता भी दिया था। तो क्या करेंगे ये लोग ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन कराएगा, किसमें? केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल का मतलब क्या है? जैसे कोई HCl, मान लीजिए HCl आपकी स्किन पे गिर गया, क्या गिर गया? HCl। तो HCl जब गिर जाएगा आपकी स्किन पे, तो जो एकदम बिल्कुल ये ऊपर वाली लेयर होती है, जो मतलब ये मान के चलिए, कौन सा हम बात कर रहे हैं? क्यूबाइड एपिथेलियम की, तो ये केवल जो है प्रोटेक्ट करेगा किसको? अंदर वाली लेयर को, जो है ये अंदर वाली जो लेयर है वहाँ तक इसको नुकसान नहीं होने देगा। अब भैया अगर HCl में नहा के चले आओ तो वो बात अलग है, लेकिन HCl जैसे मान लीजिए थोड़े अमाउंट में कहीं गिर गया या लग गया, थोड़ा सा कुछ भी, मान लीजिए थिनर वगैरह जो पेंट वेंट में होता है वो सब लग गया, तो उन सब से जो है स्किन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और मैकेनिकल का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल मतलब जैसे अब भाई कुछ आशिक बंदे होते हैं अपना वो काट पीट लेते हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं से कट लग गया आपको, कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ें उन सब से जो है क्या है? प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? ये कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम क्या? मैकेनिकल का मतलब समझ में आया, जैसे फिजिकल किसी से कट लग गया, क्या लग गया? ये तो आउट हो जाएगा अभी, तो हम इसको लिख रहे हैं कट। ठीक है, कहीं कट लग गया और यहाँ पे कोई केमिकल वगैरह गिर गया, क्या गिर गया? केमिकल गिर गया। ठीक है, केमिकल गिर गया। ठीक है, केमिकल गिर गया। ठीक, यहाँ पे कोई केमिकल गिर गया और यहाँ पे कट फट लग गया, तो ये मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और ये केमिकल हो गया। केमिकल मतलब HCl वगैरह कुछ भी यार, लिक्विड टाइप का कुछ भी गिर जाए केमिकल। अब इतना तो समझदार हो ही, डॉक्टर बनने जा रहे हो, है ना। तो चलिए, केमिकल मैकेनिकल हो गया, इसका हाईलाइट हो चुका है, हाँ हाईलाइट हो चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, ड्राई सर्फेस ऑफ, जो आपकी स्किन है एकदम बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, चलिए मान लीजिए ऐसे लेयर लगा है, इसकी जो एकदम ऊपर वाली लेयर होगी ड्राई होती है, स्केली टाइप की होती है ना, इसको कौन कवर करता है? वही भैया करता है। कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। पीएचडी कर रहे हो तो थोड़ा सा समझ जाया करो, कंपाउंड एपिथेलियम। आंसर तो इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन वही करना है जितने क्वेश्चन बन जाएंगे एक टॉपिक से। कंपाउंड से जितने बन रहे हैं और इक्वेमस से जितने बन रहे थे, सिंपल से जितने बन रहे थे, सबसे हम जितने क्वेश्चन बन रहे थे सब बना के ले आए, सब करा भी दिए हैं। ठीक है, अब कंपाउंड पे पहुंच गए, उसके बाद फिर कनेक्टिव की बारी आएगी। तो ठीक है, ये बिल्कुल आउटर वाली जो लेयर होती है, यहाँ पे आपके जो है कवरिंग कौन सी होती है? कंपाउंड एपिथेलियम की होती है। अब क्यों होती है वही मैटर है ना, अब बिल्कुल बाहरी क्यों होती है, अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि भैया इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन कर नहीं पाएगा, इसका मतलब नहीं है ना अंदर। अंदर तो जैसे सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन होना है अंदर वाली लेयर में होनी है, बाहर वाली लेयर में सिक्रेशन क्या करोगे? केवल स्वीट ग्लैंड, वही जो स्वीट पसीना होता है वही सिक्रेट होता है, वो भी जो है मान के चलिए, और इसका कोई काम है नहीं, इसीलिए कहा है बहुत लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, बहुत कम सिक्रेशन करता है। इसका काम बस केवल क्या? प्रोटेक्शन वगैरह देना, केमिकल से मैकेनिकल से। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो, केमिकल मैकेनिकल, या इन्वायरमेंट में ठंडी फगाई, ठंडी संडी लग रही है, फील वगैरह जो होता है, उससे प्रोटेक्शन कौन करेगा भैया? ये कंपाउंडेड करेगा। बाहरी स्ट्रेस जो भी आएगा उससे कौन करेगा? कंपाउंड करेगा। चलिए,
विच आर द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स। चलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका भी आंसर क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। भैया पीएचडी करा रहे हैं तो पीएचडी करा के छोड़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे पूछा है? इनर सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब समझ रहे हैं? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला पोर्शन, अरे भैया क्या हो रहा है, चलिए ये वाला पोर्शन, जैसे यहाँ से आप खाना खाते हैं ये वाला, ये ऐसे आता है, ये वाला आपका, ये यहाँ से ऊपर आपके फिर माउथ वोथ बना रहेगा भैया, जो भी बना हो अपना बना बना लेना भाई। माउथ वोथ हमको इतना बनाने आता नहीं है ना, माउथ वोथ हमको इतना बनाने आता नहीं है, तो बना देते हैं टेम्पोररी, जैसा वैसे हल्का सा थोड़ा सा समझ जाइएगा, है ना, ज़्यादा वो तीना पाँचा मत करिएगा। चलिए तो साला ये तो एलियन बन गया, क्या बन गया? ये तो एलियन बन गया, एलियन बन गया है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ये एलियन टाइप का थोड़ा सा बन गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये आपका बक्कल कैविटी का क्या है? गुहा द्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बक्कल कैविटी। ऊपर जो पैलेट नहीं होती है, पैलेट, ऊपर वाली जो पैलेट होती है, जो जीवा के ऊपर जो पैलेट पाया जाता है, वहाँ पे जो है इनर सरफेस जो उसका होता है उसी पे पाया जाता है कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। और फेरिंग्स वगैरह, फेरिंग्स क्या, अब जो फेरिंग समझ रहे हैं कहाँ पे पाया जाता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल, फिर जो लंग्स वाले जो पार्ट होते हैं वो विंड पाइप वाले से जो ऊपर पहले होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और वो सब चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे फेरिंग्स में पाया जाता है, उसके इनर सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द टिश्यू विच फाउंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। अब देखिए सिलेवरी ग्लैंड की जो इनर लाइन होगी, मान लीजिए कोई सिलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके इनर लाइनिंग वाले जो है ये वाली मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ये इनर लाइनिंग है मान लीजिए इसकी, है ना, इनर लाइनिंग, लाइन भी नहीं बन पा रही है ना। और ये मान लीजिए आउटर वाली है, आउटर वाली है ये भाई, ठीक है, बीच वाली हो गई, ये बिल्कुल आउटर वाली होगी। चलिए तो इनर सरफेस जो लाइनिंग होती है वहाँ पे जो है, जो इसकी लाइनिंग होगी अंदर ऐसे, है ना, वहाँ पे जो है ये कौन सा पाया जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। पीएचडी कौन कर रहा है? हम कि आप? पीएचडी, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। आगे चलिए, आगे 15th नंबर पे आइए। द पैंक्रियाटिक डक्ट, है भैया, द पैंक्रियाटिक डक्ट, कौन सा? पैंक्रियाटिक डक्ट, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट को आप जानते ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन दैट, उसमें कौन सी टिश्यू पाई जाती है? चलिए बताइए आंसर। सीधी सी बात है यार, कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाएगी, हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम पर भी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाएगी। पैंक्रियाजिक डक्ट का मतलब क्या है? पैंक्रियाज देखें कैसा होता है, पैंक्रियाज जो ऐसा नहीं होता है, कहाँ गया, ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना होता है ना, जो है ड्यूडिनम से ऐसे आके किसी से जुड़ा होता है ना, बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें से जो है ये डक्ट जो होती है, इसमें डक्ट आती है ये वाली, इसी बीच ये जो है ना, ये जो बीच में वेंस जैसी दिख रही है ये डक्ट होती है, यही जाके ड्यूडेनम में, कहाँ ड्यूडेनम में जाके ऐसे, ड्यूडेनम में ऐसे, ये ड्यूडेनम है आपका, यहाँ पे ऐसे आके ये खुली रहती है, ठीक है। तो यही जो डक्ट है इसी में पाया जाता है कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। और भैया इसके ऊपर तो यहाँ पे लीवर उवर अपना बना रहता है, लीवर से भी डक्ट आके मिलती है ना, लीवर और पैंक्रियाज सारे डक्ट आके जुड़ते हैं। गाल ब्लेडर वाला होता है, जो गाल ब्लेडर वाला जो डक्ट होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक डक्ट, उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अब जो पैंक्रियाज वाला जो है, पैंक्रियाज वाला जो है उससे लीवर से जुड़ा रहेगा तो हेट्रो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं ना इसको। पैंक्रियाज वाला जो है इसका जो डक्ट आएगा उससे मिले रहेगा तो उसको हेट्रोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्फिक्टर, ड्यूडेनम के जो पास होती है वो एकदम ऊपर, कौन सी? पाइलोरिक वाली डक्ट होती है ना, वो एकदम ऊपर जो स्टमक से आके इसमें जुड़ती है ड्यूडेनम में, है ना, उसे पाइलोरिक डक्ट बोलते हैं, हाँ। चलिए ठीक, आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे।
तो समझ में आया ना कहाँ कौन सी डक्ट की बात हो रही है। ये पैंक्रियाज, इसके अंदर जो डक्ट होती है, यहाँ से सिक्रीशन जो होती है वो आके सीधे कहाँ कम जिसमें ड्यूडेनम में आके जुड़ी होती है, यही इसी वाली डक्ट में, इसी वाली डक्ट में जो है, इसी वाली डक्ट में, ये जो डक्ट है ये वाली है ना, इसी वाली डक्ट में जो आके ड्यूडेनम में जो जुड़ी है, इसी डक्ट में जो है कौन सा पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। नेम ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट, द नेम ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट मेन। हाँ, पैंक्रियाटिक डक्ट में दो होते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मेन होता है, जैसे मेन उसको माना जाता है ना, बाकी एक तो वैसे होता है, दो डक्ट में से मेन जो है डक्ट उसकी यही होती है, एक और ऐसे डक्ट की नुमा होती है, उससे मतलब उसको भी डक्ट ही बोल देते हैं पैंक्रियाज का, लेकिन वो पैंक्रियाटिक डक्ट होती नहीं है ना, मतलब होती है लेकिन उसे जिसे नहीं निगलेक्ट करके चला जाता है, तो मान के चलिए, तो दो डक्टें पाई जाती हैं, जो मेन उसमें होता है कौन सा है यही बताना है। ऑप्शन ए सेंटोरिनी डक्ट ऑफ विल्सन, वुरनर्स डक्ट्स एंड ए और बी दोनों। चलिए बताइए आंसर कौन सा है। इसका आंसर क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं इसको, ठीक है। पैंक्रियाज में दो डक्टें होती हैं, डक्ट ऑफ विल्सन होता है और एक जो है सेंटोरिनी करके होता है, वो वाला होता है, ठीक है। चलिए ये भी होता है लेकिन इसका मेन डक्ट नहीं है ये, ठीक है, ये मेन डक्ट नहीं है, ठीक है, ये मेन डक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 17 पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पार्ट ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, इसमें से कौन सा है जो कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है। चलिए, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, ट्रांजिशनल एंड टफ, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड कॉलमनर। चलिए बताइए कौन सा है, इसके बारे में बताना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम आंसर पहले बताइए। चलिए, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कंपाउंड वाले के। चलिए मान लीजिए कौन सा अपना है, कंपाउंड है, कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियम है ना। इसके जो है कितने पार्ट होंगे, दो होंगे, कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, ठीक है, दो पार्ट होंगे। एक तो होता है ट्रांजिशनल, एक होता है ट्रांजिशनल, एक ट्रांजिशनल होता है और एक जो है स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। तो जो ट्रांजिशनल वाला होता है, जो ट्रांजिशनल होता है, ये जो है कैसा होता है, ये जो है स्ट्रेचेबल होता है, कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है ना। अगर इसको आप खींचेंगे जैसे नहीं रबड़ जैसा, तो ये स्ट्रेचेबल होता है, जो ट्रांजिशनल वाला होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, और ये जो स्ट्रेटिफाइड वाला होता है ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है। क्या होता है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, नॉन स्ट्रेचेबल होता है। यही दो पार्ट होते हैं इसके, और उसके बाद जो है, तो अब जैसे इसमें मान लीजिए स्ट्रेचेबल वाला है, अब स्ट्रेचेबल कहाँ पाया जाएगा, जैसे कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है, कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है, दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिशनल होता है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है। तो ट्रांजिशनल जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच करने पर हो जाएगा स्ट्रेच, एक नॉन स्ट्रेचेबल होता है। तो स्ट्रेचेबल वाला कहाँ पाया जाएगा अपना, इसका काम कहाँ पे लगेगा बताइए, काम इसका कहाँ पे लगेगा, यूनरी ब्लैडर में, यूनरी ब्लैडर में, क्योंकि वहाँ पे जो है स्ट्रेच होना जरूरी होता है, बिना स्ट्रेच के काम नहीं चलेगा। स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं यूनी ब्लैडर में, क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये मान लीजिए आपका ये दोनों, ये किडनी, ठीक, ये वाली किडनी भैया देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये किडनी, ये यूरेटर, यहाँ से ये यूरेटर दोनों आई, फिर उसके बाद कहाँ पे आएंगी, उसके बाद सीधे कहाँ पे, यूनरी ब्लैडर में, कहाँ आएंगी, यूनरी ब्लैडर में। फिर यहाँ से भैया यूरेथ्रा निकला होता है, ठीक है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये यूरेटर हो गया है ना, ये यूरेटर हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा हो गया, क्या हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो यूरेथ्रा में ही यूनिटी ब्लैडर में ये आपका यूरेथ्रा है, यूरेटर, यूनिब्लैडर और ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जिसके थ्रू जो है यूरिन पास आउट होता है, स्टोर किस में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। तो किडनी से फिल्टर होकर जब यूरेटर के थ्रू आता है किस में, यूरिनरी ब्लैडर में, है ना।
यूरेटर के थ्रू भैया किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, है ना, वाटर्स का और ब्लड वगैरह जिसका होता है फिल्ट्रेशन अपना होके उसके बाद आएगा यूरेटर के थ्रू किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है ना। तो यही जो यूरिनरी ब्लैडर है इसी में जो है आपका जो है कौन सा पाया जाता है, ट्रांजिशनल और ये ट्रांजिशनल वाला, ये स्ट्रेचेबल होता है ना, क्योंकि स्ट्रेचेबल ये वाला होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, तो इसी में पाया जाता है। और इसी में स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं। जब आपको मतलब वो पेशाब मान लीजिए टॉयलेट लगती है पेशाब, तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। जब ये भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तो वहाँ से स्टेप्स रिसेप्टर होता है जो अपने सीनस को जो है मतलब वो सिग्नल भेजता है कि वहाँ से कहाँ भैया ये भर चुका है, अब इसको खाली करिए। तो हमें महसूस होता है कि हाँ हमें टॉयलेट लगी है, तो उसके बाद फिर हम जो जाते हैं बाहर और क्या करते हैं, बरसात करके चले जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कहाँ पाया जाएगा, ये स्ट्रेचेबल होता है कहाँ पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा। ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है तो भैया हर जगह, जैसे कि ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में पाया जाएगा, बक्कल कैविटी में पाया जाएगा, है ना, ECT मतलब और अदर जगह पे जहाँ पे नॉन स्ट्रेचेबल होगा वहाँ पे ये एपिथेलियम पाया जाएगा। कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम ही है ना, कंपाउंड एपिथेलियम का ही पार्ट होता है ट्रांजिशनल और स्टेटिफाइड। तो स्टेटिफाइड कहाँ पाया जाएगा, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल कैविटी और सब जो है पैंक्रियाज डक्ट में और सब हर जगह यही पाया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेचेबल का जो है मेन जो थोड़ा सा वो स्ट्रेचेबल इंपॉर्टेंस रखता है क्या, थोड़ा सा अपने आप में यूनिक स्ट्रेचेबल स्ट्रेच होता है, तो कहाँ पाया जाएगा, थोड़ा सा ऐसी जगह पाया जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा उम्मीद जिसकी कम की जा सके। यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में भैया उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे अगर ये वाला लगा दोगे तो भैया स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर जो होगा उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, तो सिग्नल भेजेगा नहीं वो जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो भैया फट उठ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, काम खत्म हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले 18 क्वेश्चन पे। द टिश्यू विच फंक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, द टिश्यू विच फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, अभी बताया यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में कौन सा पाया जाता है, अभी ऊपर बताया है जस्ट। चलिए आंसर बताइए इसका। सी वाला ऑप्शन है ना, ट्रांजिशनल, ऊपर ही तो बताया, अभी देखिए ऊपर यही तो बताया ना, ट्रांजिशनल वाला जो है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फाउंड इन कार्निया, कार्निया में कौन सा पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा, स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो पता लगा जो आपकी आँख वाली जो पूरा जो है ना वो बॉल इधर उधर ढमलियाता रहेगा और अंधेरी छा लेगा। ठीक है, चलिए लिमिटेड होता है मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन स्ट्रेचेबल, ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20th नंबर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड। चलिए ये पूछा है कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किस में पाया जाता है, ये बता दीजिए, है ना, नंबर आप गिन के बताना है, 1 2 3 4 ऐसे करके बताना है कितने में पाया जाता है। चलिए आंसर बताइए 10 सेकंड में। चलिए आंसर आ गया, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं किस में पाया जाएगा। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन अभी बात हुई, बक्कल कैविटी में भी पाया जाएगा, ठीक, फायरिंग्स में भी पाया जाएगा, कार्निया में भी पाया जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट में भी पाया जाएगा, सिलेवरी ग्लैंड में भी पाया जाएगा, लेकिन बोन में नहीं पाया जाएगा, हार्ट में नहीं पाया जाएगा, ईयर में नहीं पाया जाएगा, आई में नहीं पाया जाएगा, और जो है आई में तो पाया जाएगा ना, आई में कि नहीं पाया जाएगा। आई की बात की, अगर कार्निया की बात करती हो तो आई में क्योंकि बहुत ज़्यादा टिश्यू हो जाते हैं, अगर स्पेसिफिक रूप से देखा जाए तो नहीं होगा, है ना। अगर अभी इसमें से नहीं होता तो मान लीजिए 2-3 ऑप्शन होते केवल आई में, तो आई में तब आई के पार्ट में पूछा होता, आई पार्ट, तब जो है आंसर सही हो जाता, लेकिन आई में पाया जाता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, चलिए इसमें भी नहीं होगा, तो चलिए काउंट करते हैं कितना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो आंसर कौन सा जा रहा है आपका, 6, ऑप्शन सी। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों की और अच्छा कर सकें। ठीक है, इसी और जो है क्वेश्चन और अच्छे लेके आएंगे हम, एनसीईआरटी से कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी में जितने भी दिए होंगे सब लाइन बाय लाइन करा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एनसीईआरटी जाके चेक करेंगे तो हर लाइन से क्वेश्चन उठाए, जितने बन सकते थे हमने बना रखा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में,
नमस्कार, धन्यवाद।